दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर वैसे तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, बट एक बार मैं भी आपको प्रोसेस करके दिखाता हूं। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मेरे को आपके साथ बहुत सारी जरूरी चीजें भी डिस्कस करनी है, बट पहले एक बार प्रोसेस देखते हैं, फिर इन जरूरी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। देखो, इसके लिए सबसे पहले ये चेक जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद कुछ फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर नीचे गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये बेसिक सी परमिशंस मांगेगा, तो यहां पे सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर दोबारा बेसिक परमिशंस मांगेगा, तो आपको यहां पे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी सिंपली यहां पे आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद ये बोलेगा कि जी अपने फेस आईडी को भी एनेबल कर लो, तो इसको भी आप एनेबल कर लेना। ये बेसिक परमिशंस है, दोबारा अलाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। खैर, उसके बाद यहां पे बोलेगा शेयर योर डिटेल्स, तो यहां सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, ऐसे ही फिर आपको अपना लास्ट नेम डालना है और नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली नीचे आपको फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर नीचे सेटिंग अप योर क्रेडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां से आपकी जो प्रोफाइल है वो ये बेसिकली सेट कर देगा। फिर यहां पे ये कुछ एक चीजें बता रहे हैं अपनी सारी की सारी, कि इस ऐप की क्या क्या खासियत है। सिंपली नीचे स्किप के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। फिर ये आपका सिविल स्कोर शो करेगा एक्सपीरियंस वाला, जैसे मेरा 789 शो कर रहा है और यहाँ पे नीचे एक्सीलेंट लिखा हुआ है, क्रेडिट स्कोर बेसिकली शो कर रहा है। खैर, इसको छोड़ो, आप यहाँ से ऊपर इसको क्रॉस कर देना। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। इस ऐप के जो फीचर्स हैं वो तो है ही हैं, ठीक है, उसको छोड़ो आप। मेन मुद्दे की बात यह है कि हम अपने पैसे को कैसे अपने क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। फिर कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर पैसे को ट्रांसफर करना है तो सिंपली नीचे यहाँ पे यूटिलिटीज वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस यूटिलिटीज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये तीन ऑप्शंस दिखा रहा है कि ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, एजुकेशन फीस। तो जनरली सभी लोग या फिर मैं भी यही करूंगा, एजुकेशन फीस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। और मान लो उदाहरण के तौर पे मैं 2000 पे ट्रांसफर करना चाहता हूं अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग्स अकाउंट में, तो क्योंकि डेमो वीडियो है बस मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो मैंने यहां पे 2000 सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सिंपली नीचे आपको ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर ये बोल रहे हैं कि जिसके सेविंग्स अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो अब उसकी डिटेल एंटर करो पहले तो, ठीक है। दो तरीके हैं, जिसके सेविंग्स अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो या तो उसकी यूपीआई आईडी की डिटेल्स डाल दो या फिर उसकी बैंक डिटेल भी डाल सकते हो। अगर मैं यूपीआई आईडी की डिटेल डालना चाहूं, मान लो यूपीआई आईडी की डालता हूं, तो यहां पे पूछ रहा है रेसिपिएंट नेम, यानी जिसके अकाउंट पे पैसा जा रहा है उसका नाम क्या है, उसकी यूपीआई आईडी क्या है और उसका पैन नंबर क्या है। यानी जिसका सेविंग्स अकाउंट है, जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा जा रहा है उसका नाम क्या है, उसकी यूपीआई आईडी क्या है और पैन नंबर क्या है। अगर मैं बैंक डिटेल को सिलेक्ट करूंगा तो यहां पे नाम पूछ रहा है, तो नाम डाल दोगे, जिसका सेविंग्स अकाउंट है उसका नाम डाल दोगे, जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालना है उसका अकाउंट नंबर डाल दोगे, उस सेविंग्स अकाउंट का आईएफएससी डाल दोगे और जिसका सेविंग्स अकाउंट है उसका पैन नंबर डाल दोगे। अब एक चीज, पहली चीज क्लियर करते ही चलते हैं साथ साथ। पहली चीज तो जैसे मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो पहली गलती मैं ये कभी भी नहीं करूंगा कि क्रेडिट कार्ड भी मेरा हो और सेविंग्स अकाउंट भी मेरा हो। यानी मेरा नाम अंकित मदान है तो अंकित मदान का ही क्रेडिट कार्ड हो, अंकित मदान का ही सेविंग्स अकाउंट हो, ये गलती मैं नहीं करूंगा। इसीलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कार्ड मैं अपना रख रहा हूं अंकित मदान का, और डेमो वीडियो बना रहा हूं तो सेविंग्स अकाउंट मैंने नैन्सी लूथरा यानी अपनी वाइफ का रख लिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने डिटेल भी जैसे अपनी वाइफ की डाली सेविंग्स अकाउंट की। ये करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे सेविंग्स अकाउंट तो ऐड हो गया। नीचे ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे और यहां पे कार्ड नंबर एंटर करोगे, ठीक है। कार्ड नंबर कौन सा, जिस क्रेडिट कार्ड से पैसा कटेगा वो क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना है। तो यहां कार्ड नंबर डाल दूंगा, कार्ड का ये वैलिडिटी डाल दूंगा, कार्ड का सीवीवी डाल दूंगा और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहां से पेमेंट समरी खुल जाएगी। बोल रहा है कि 2000 पे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और सर्विस चार्ज 68 रुपीज का लगा करके 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं 2052 रुपीज और 2 पैसा, यानी 52 रुपीज ये एक्स्ट्रा एज अ सर्विस फीस मेरे से ले रहा है, ठीक है। यानी मेरे क्रेडिट कार्ड से 2052 रुपीज कटेंगे और सेविंग्स अकाउंट में 2000 पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज, चलो करके दिखा दूं, फिर इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। फिर नीचे पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पे बेसिकली ये पेमेंट प्रोसेसिंग पेमेंट आ जाएगा और आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा और ओटीपी एंटर करके सबमिट करोगे तो आपके क्रेडिट कार्ड से 2052 रुपीज कट जाएंगे। जैसे देखो यहां पे ये कट गए और 2052 रुपीज का मैसेज आ गया ना ऊपर, ये कट गए पैसे। और ये देखो 9:24 पे ये ट्रांजेक्शन हुई थी और तुरंत ही ये सेविंग्स अकाउंट की, ये सामने मेरी वाइफ का फोन है, उनका ये 9:24 पे ही इंस्टेंटली उनके सेविंग्स अकाउंट में पैसा भी पहुंच गया।
गया। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, मैं भी इसको एज अ पेड वीडियो कर सकता था कि हाँ जी बहुत अच्छा है, सब बहुत वेल एंड गुड है, सब चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल जो ऑनेस्टी के साथ है चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने 2,000 पे ट्रांसफर किए तो मेरे को फीस लगी 2,052 रुपये। मैं भी बोल सकता था कि आप अमाउंट ट्रांसफर को, फीस ज़्यादा नहीं लगती। अगर यही अमाउंट मैं 20,000 पे ट्रांसफर करता तो 500-600 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगती। यही अगर मैं 2 लाख रुपये ट्रांसफर करता तो 5 या 6,000 रुपये भी एक्स्ट्रा फीस लग सकती थी। फिलहाल एक चीज़ बता दूं, अब जो भी आप मर्जी वीडियो देख लो, क्रिएटर आएगा, क्रिएटर आके बोलेगा कि जी आप इस पैसे को ट्रांसफर करो, आप एजुकेशन फीस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो और आपके क्रेडिट कार्ड से सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट नंबर 1, क्या ये ऑफिशियली अलाउड है? आंसर इज नो। आप क्या सोचते हो कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे? इनकेस अगर आपके बैंक को पता चल गया तो बैंक या तो क्रेडिट लिमिट को रिड्यूस करेगा, मल्टीपल टाइम्स अगर हो रखा है और बैंक को पता चल गया तो आपके कार्ड को भी ब्लॉक करेगा। या हो सकता है अगर आपने बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर दी 20-25 हजार की, उस ट्रांजैक्शन को होल्ड कर दिया बैंक ने, फिर उस केस में क्या कर लोगे? क्या सुनवाई है इस चीज की? और बाय चांस भगवान न करे 1% पैसा फंस गया, उस केस में फिर आप क्या कर लोगे? इसीलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि देखो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, सिंपल सी चीज है, बट मेरी अगर सुनो तो क्या ये चीज करनी चाहिए? मैं तो इसकी सलाह नहीं देता। रीजन ये है कि जो चीज अलाउड नहीं है उसको हमें नहीं करना चाहिए। बैंक इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को बोलता है कि क्वासी कैश है। ये क्वासी कैश का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम बैंक क्या बोलता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक आपको 45 दिन का फ्री पीरियड देता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है। उस केस में आप बोलते हो कि मान लो मेरे को क्रेडिट कार्ड से कैश चाहिए, तो बैंक बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन में जाओ और कैश को निकाल लो, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी खासी फीस पे करनी पड़ती है। फिर आप सोचते हो, दिमाग लगाते हैं, यार ये फीस तो बहुत ज़्यादा है कैश निकालने वाली, कुछ तरकीब लगाते हैं। फिर आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो, उस एप्लीकेशन से आप चालाकी दिखाते हो कि जी एजुकेशन फीस रीज़न दिखा देते हैं, और फिर अपने क्रेडिट कार्ड से किसी के भी सेविंग्स अकाउंट में डाल करके, सेविंग्स अकाउंट नंबर डाल के पैसे को ट्रांसफर कर लेंगे और उससे गूगल पे से वापस ले लेंगे। 1-2 बार के लिए ठीक है, छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए ठीक है, अभी 2,000-5,000 रुपए की। लेकिन आप एजुकेशन फीस रीज़न दिखा रहे हो, ठीक है जी। अंकित मदान का क्रेडिट कार्ड था, नैन्सी लूथरा के सेविंग्स अकाउंट पे पैसा जा रहा है। यार अगर आप एजुकेशन फीस दिखा रहे हो ना, तो आप करो ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है, या तो वो कॉलेज का अकाउंट हो, या स्कूल का अकाउंट हो, या किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो, भाई वो सामने वाला करंट अकाउंट तो होना चाहिए। और करंट अकाउंट भी ऐसा नहीं कि किसी ठेले वाले तो करंट अकाउंट नहीं रखते, मान लो किसी दुकानदार का करंट अकाउंट है या किसी ब्यूटी पार्लर वाले का करंट अकाउंट है, नहीं, जो करंट अकाउंट है वो भी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए ना। समझ रहे हो? आप रीजन दिखा रहे हो ट्रांसफर का एजुकेशन फीस, है ना, तो मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा कट गया, तो सामने कोई कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम या किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का नाम तो हो। अदरवाइज चलो कोई लोग कहेंगे कि भाई मैं तो अपनी गली के लोकल मास्टर जी से ट्यूशन पढ़ता हूं, मैंने तो उसको फीस भरी है। बट ये जो फीस होती है ना, जो आप एप्लीकेशन से ट्रांसफर करते हो, इनको एजुकेशन फीस रीजन दिखाते हो, ये 1-2 बार 2,000, 3,000, 5,000 तक तो ठीक है, बट कौन सा मोहल्ले का मास्टर जी आपसे 25-30 हजार रुपए की फीस ले रहा है? और एक आधी बार भी नहीं, लोग रुकते थोड़ी ना, आज कर दी, फिर कल कर दी, फिर परसों कर दी, फिर अगले महीने फिर कर दी, 2-2, 3-3 बार। ऐसी कौन सी एजुकेशन फीस है भाई? देखो सिंपल सी चीज है, मल्टीपल टाइम्स करोगे तो अपने कार्ड को ब्लॉक भी करवाओगे, हो सकता है कि ट्रांजैक्शन अटक भी जाए। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं इसको एज अ पेड वीडियो लेकर के चला जाता, आप में से बहुत से लोग जज भी ना कर पाते। बट अगर मैं, देखो मेरा सिंपल सा क्लियर फंडा ये है कि किसी का पैसा अटकना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। भी मैं अगर ऐसी वीडियो बनाऊं और किसी का पैसा अटक जाए तो फिर वो चीज गलत हो जाती है, ठीक है। अगर मैं अपने रेवेन्यू का कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, अपने रेवेन्यू को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, भाई मैं भी अगर इसको पेड वीडियो करके चला जाता तो क्या हो जाता? मैं ब्रांड से पैसे पकड़ लेता, ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छी, बहुत सब चीजें सही है, बट मैंने इसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स आपके सामने बताए कि छोटी मोटी ट्रांजेक्शन एक आधी बार करनी है, 2-4-5 हजार रुपए की एक आध बार, ठीक है, वो भी आप अपने रिस्क पे ही करो, मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप करो, हो ही जाएगा, अटक गया तो मैं, सिंपल सी चीज है, अटक भी सकता है। तो वही चीज है, अगर मैं रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं अपना, तो आप भी सपोर्ट किया करो यार प्लीज, ठीक है। आप भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। तभी मजा आता है कि फिर अगर मैं एक चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं तो मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए ना, ठीक है ना। तो
प्लीज़ यार वो किया करो, ताकि हम ऐसी ही न्यूट्रल वीडियोस फ्यूचर में भी हर चीज़ के लिए बना सकें फिर, है ना। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, फिर हम करेंगे ही नहीं पेड वीडियोस को, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको देखा करो यार, और बाकी ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।